नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A1 स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, जिसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है 10 क्लास के लिए। आप लोग ध्यान देंगे इस पे। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन, इसका थ्योरी दे देते हैं आप लोगों को। चलिए ध्यान देंगे दोस्तों। त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ 3 कोणों का माप। तीन कोणों का माप देखेंगे, ध्यान देंगे। ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। त्रि कोण कोण मिति। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों का माप। ठीक है। उसके बाद आपको एक नोट बता दे, ध्यान देंगे। नोट पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ट्रिगोनोमेट्री का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र एवं बेबीलोन वासियों को था। मिस्र एवं बेबीलोन वासियों को था। आपको बता दें कि त्रिकोणमिति में हम लोग स्पेशली समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखेंगे समकोण त्रिभुज का, यहाँ फोटो बनाते हैं। देखिए, ये है समकोण त्रिभुज। ये सबसे सामने वाली बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। कर्ण, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये आधार होता है, इसको बोला जाता है बेस। और ये ऊपर जो है इसको बोला जाता है लंब, यानी कि परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर। एक यहाँ पे नोट है, ध्यान देंगे उसको, कि लंब और आधार एक दूसरे में परिवर्तनशील होते हैं और कण कभी नहीं बदलता है। जैसे कि अगर हम इस फोटो को अगर पलट के बना देते हैं तो आधार लंब में चला जाएगा और लंब आधार हो जाएगा और कण कण ही रहेगा। तो ये नोट है, ध्यान देंगे। अब हम लोग यहाँ देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से पता है हम लोग को कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सेम यहाँ पे होगा यहाँ पे, आइए देखते हैं लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर तो सबसे बड़ी भुजा में से आधार को घटाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर वही कंडीशन, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, उधर रूट जाएगा, तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। फिर अगर आधार निकालना हो, आधार निकालना हो तो हो जाएगा अगर आधार निकालना हो तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और सिर्फ आधार निकालना हो तो आधार बराबर होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग को पता है, जैसे आप लोगों को, कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होती है। देखेंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होती है। कौन कौन देखेंगे? एक नंबर में साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टैन, और 3 इसके उल्टे होते हैं, उन सभी को लेके 6 बोला जाता है। देखेंगे तो साइन का उल्टा होता है कोशेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है एक ठो, उसको ध्यान देंगे ट्रिक के आधार पर। ट्रिक लका कला, लका कला। आइए देखेंगे, एक नंबर साइन, थीटा लगा देंगे, थीटा पढ़ेंगे, बीटा लगाएंगे, बीटा पढ़ेंगे, गामा लगाएंगे, गामा पढ़ेंगे। साइन इजकल टू होता है लंब बाटा कर्ण, और दूसरा होता है कॉस, कॉस इजकल टू होता है आधार बाटा कर्ण। उसके बाद टैन, टैन इजकल टू होता है, टैन इजकल टू होता है लंब बाई आधार।
चलिए ध्यान देंगे, ये ल का कला लिखने का क्या अर्थ है। देखिए, ल से लंब, क से कर्ण, और ये जो आकार है, ठीक है, पाई है, इसका अर्थ होता है आधार। ल से लंब, क से कर्ण, पाई से आधार, फिर क से कर्ण, ल से लंब, पाई से आधार। तो यहाँ है साइन, तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण। यहाँ होगा कॉस, कॉस आधार बटा कर्ण। यहाँ होगा टैन, लंब बटा आधार। वही इसको हम अगर इंग्लिश में लिखे तो इंग्लिश का इसका सिंबल लंब में यानी कि परपेंडिकुलर पी, और यहाँ पे होता है कर्ण हाइपोटेनियस एच, तो साइन बराबर पी बाई एच। सेम उसी तरह यहाँ पे वैसे ही ध्यान देंगे, कॉस, कॉस इक्वल टू आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार, आधार बेस बी और हाइपोटेनियस एच। उसके बाद टैन, टैन इक्वल टू लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर और आधार मतलब बेस, और तीन इसके उल्टे होते हैं जो आपको पता ही है, देखेंगे ध्यान से। चौथा नंबर में कॉशेक, तो जब साइन का उल्टा कॉशेक होता है तो फार्मूला भी उलट देंगे, फार्मूला भी उल्टा होगा, कर्ण बटा लंब, यानी कि कर्ण एच और यहाँ पे पी। फिर यहाँ पे 5 नंबर में कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक यहाँ देखेंगे, सेक का होगा कर्ण और बाटा आधार, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण, कर्ण को एच से और इसको आधार को बी से। फिर यहाँ 6 नंबर में होगा, 6 नंबर में टेन का उल्टा कॉट, तो यहाँ होता है टेन का लंब बटा आधार, तो यहाँ हो जाएगा आधार बाई लंब, तो आधार को बी से और लंब को पी से। और एक हम लोग का जो एनसीईआरटी का होता है उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे तो ये फॉर्मूला है, अगर आपका अल्फा बीटा गामा थीटा दिया हो तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 सेकंड, अगर अल्फा बीटा गामा और थीटा समथिंग कुछ भी, ये सब अगर सिंबल दिया हो तो इस फार्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी सवाल में डायरेक्ट दे देता है कि साइन ए, कॉस ए, और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए समथिंग। इसके बाद आपको दे देगा कि कोशेक ए, सेक ए, कॉट ए। तो यहाँ ध्यान देंगे, साइन ए, तो साइन ए बराबर हम लोग फार्मूला लेंगे, साइन ए बराबर साइन ए इजकल टू फार्मूला लेंगे कोण ए की सम्मुख भुजा बाटा कर्ण। ध्यान देंगे, इसके बाद हम फोटो बनाकर दिखाते हैं। उसके बाद कॉस ए, तो कॉस ए का होगा कोण ए की संलग्न भुजा बाटा कर्ण। और यहाँ पे टैन ए, टैन ए बराबर कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। देखेंगे, ध्यान देंगे, और 3 इसके उल्टे होते हैं। एक फार्मूला को हम लोग इसको उल्टा कर देंगे तो 3 उसका कोसेक का, सेक का और कॉट का निकल जाएगा। यहाँ फोटो बनाते हैं, ध्यान देंगे। चलिए, ये हो जाएगा यहाँ पे समकोण ए
बी सी। तो ए के सम्मुख जो भुजा होती है उसको हम स्मॉल ए से डिनोट कर देते हैं, बी के सम्मुख जो भुजा उसको स्मॉल बी से, सी के सम्मुख जो है उसको स्मॉल सी से। तो ध्यान देंगे हम यहाँ पे फॉर्मूला में आपको बताए हैं कि साइन ए, तो साइन ए कोण ए की सम्मुख भुजा बाटा कर्ण, तो कोण ए आपका यहाँ है, इसके सम्मुख ये लेंगे। सम्मुख मतलब एकदम सामने, और संलग्न माने उससे सटे हुए। जो भी कोण कहेगा यहाँ पे, जैसे ए कहा है तो ए के सम्मुख देखेंगे, बी कहेगा बी के सम्मुख देखेंगे, सी कहेगा सी के सम्मुख देखेंगे। तो जिस हिसाब से आप कहते हैं उस हिसाब से देखेंगे। यहाँ साइन ए तो कोण ए की सम्मुख, कोण ए के सम्मुख, अब बटा कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं है, कर्ण कहेगा कर्ण का मान रख देंगे। यहाँ कॉस ए, तो कॉस ए कह रहा है तो कोण ए की संलग्न, ए के संलग्न तब ए से सटे हुए सी है, उसके बाद कर्ण कर्ण है आपका। फिर यहाँ पे tan ए, तो tan ए सम्मुख कह रहा है तो सामने आ जाएंगे, और संलग्न कहेगा तो उसके सटे हुए आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह फिर 3 फार्मूला होंगे, यहाँ पे हम समझा देते हैं आप लोगों को। यहाँ कोसेक ए, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इसका फार्मूला पलटते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा कोण ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा आपका सेक का, सेक ए, तो सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, तो यहाँ जाएगा कर्ण बाटा कोण ए की संलग्न भुजा। फिर यहाँ आएगा आपका कॉट, तो कॉट में हम लेंगे, कॉट के लिए tan का उल्टा, तो कोण ए की संलग्न भुजा और बटा कोण ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1, क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक को मिले।